फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन, फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। Hey guys, what's up? This is Prerna Jay and you're watching Fitness Beauty Mantra। और guys, आज मैं लेकर के आई हूँ the most awaited, highly requested वीडियो। जी हाँ, वेट लॉस की रोटी। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे इतना टाइम लग गया ये दूसरी वेट लॉस की रोटी की रेसिपी लाने में, बिकॉज कि मैं बस इसका इफ़ेक्ट देखना चाहती थी और मैं मॉनिटर कर रही थी कि इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने पड़े हैं मुझे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बनाया था उससे लेकर के उसके इफ़ेक्ट्स को देखने में और बाकी सारी चीज़ें मॉनिटर करने में गए। आई एम सो सॉरी, बहुत लंबा टाइम चला गया, आई नो दैट, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस जो मैंने वेट लॉस रोटी बनाई थी उसकी रेसिपी जब मैंने शेयर की थी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी आई थी जो लोगों ने मुझसे पूछी थी और मुझे इजी और सिंपल सी इफेक्टिव रोटी वेट लॉस रोटी बनाने की रिक्वेस्ट की थी। तो आज जो मैं आपके लिए वेट लॉस रोटी लेकर के आई हूँ वो इजी है, डेफिनेटली इजी है, बट नो डाउट उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, तकरीबन आई गेस 10 to 11 इंग्रेडिएंट्स आपको लेने होंगे, डालने होंगे। बट घबराइए मत, 10 to 11 सुन करके वीडियो बंद मत करिए और भाग मत जाइए, क्योंकि 10 to 11 जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको सिर्फ एक बार कलेक्ट करने होंगे। बस जो आपका टाइम जाएगा वो एक बार कलेक्ट करने में जाएगा, उसके बाद आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। आप उसको जिस समय भी आपको खाना है आप बस उसको आटा मिलाएंगे और रोटी बनाएंगे। उसमें जैसे था कि आपको हर एक चीज़ फ्रेशली अरेंज करनी थी, इस बार मैंने इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा है कि आपको कोई भी चीज़ इंस्टेंटली फ्रेश बिल्कुल अरेंज ना करनी पड़े, और इसलिए मैंने इसमें कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ ही नहीं किया है। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन अवेलेबल, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लोकली अरेंज की हैं, 95% चीज़ें मैंने लोकली ही अरेंज की हैं, तो इसलिए अगर आपके लोकल में वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलती है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऑनलाइन उसके शॉपिंग लिंक्स जो हैं वो आपके लिए दे दूँ अगर आप लेना चाहें तो, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए ये। एंड ये आपका 1 मंथ में 10 kg जाना है और आराम से जाएगा। और अब बॉडी टू बॉडी भी चीज़ें डिफर करती हैं, तो अगर कुछ लोगों का नहीं होता है या धीमा होता है तो हैव पेशेंस और उसके अकॉर्डिंग आप इसे बस ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत बेनिफिशियल है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं आपको एक भी इंग्रेडिएंट स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है। जो भी चीज़ें इसमें नेसेसरी है और जिसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत अमेजिंग दिखा है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। और अब ज़्यादा की और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए उसके लिए बहुत लोग मुझे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि हम ये चीज़ ऐड कर दें, हम वो चीज़ ऐड कर दें। गाइस, जो चीज़ ज़रूरी है, नेसेसरी है और जिसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत अच्छा दिखा है, मैं वो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो अब आप इसमें कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड ऑन मत कीजिए, जो है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, बट कोई भी चीज़ स्किप भी मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक आपके पास सारी चीज़ें अरेंज ना हो जाए आप प्लीज़ इस रोटी को बनाइए ही नहीं। नाउ अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। लाइक अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं या वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे दिमाग में वो क्या आती है? हमारा कैलोरी कंजम्पशन, कि हम किस तरीके से अपने कैलोरी कंजम्पशन को मेंटेन रखें। अगर जितना हम कैलोरी कंज्यूम करते हैं उतना कैलोरी हम एनर्जी के फॉर्म में निकालते हैं या नहीं निकालते, उतनी कैलोरी हमारी बर्न होती है या नहीं होती है। तो अब जिन लोगों जो भी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज या योगा करते हैं, उनकी तो वो चीज़ मेंटेन हो जाती है, बट जो लोग भी बिल्कुल भी ऐसे वर्किंग कंडीशन में हैं जो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनको खास तौर पे अपनी डाइट को बहुत ध्यान रखना होता है अगर वो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो। लाइक मैं पर्सनली आपको जैसे अब मेरी रियलिटी पता है, तो लाइक आई एम अ व्हील चेयर बाउंड पर्सन, तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो जब एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं तो डेफिनेटली मेरा कैलोरी जो है वो बर्न नहीं होता है ज़्यादा, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा काम करके मैं अपना कैलोरी बर्न कर सकूँ, तो मैं उसके लिए योगा डेफिनेटली करती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें करके आप कर सकते हैं। बट आप ये जो रोटी है, अगर आप नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करोगे, आई नो कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, आप मुझे गालियाँ देने वाले हैं प्लस, बट प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट ये चीज़ें मैं बोलने वाली हूँ तो आप स्किप कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको करना होगा तो। एंड जो इसमें आप अगर नॉर्मली गूगल पे सर्च करेंगे कि एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो वो आपको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 to 110 तक आपको दिखाता है कि एक रोटी में कैलोरीज होती है। बट
वो सही नहीं है। मतलब हम उतनी ज़्यादा हेवी रोटी यूजुअली हम लोग घर में डे टू डे बेसिस पे नहीं खाते हैं। मैं अगर घर में 100 ग्राम फ्लावर लेती हूँ तो मेरी मम्मी जो है, मुझे रोटी बेलनी नहीं आती है बहुत अच्छी, मैं बना लेती हूँ बट इतनी अच्छी नहीं आती, तो मेरी मम्मी जो है वो 100 ग्राम ऑफ फ्लावर में 4 to 5 मैक्सिमम 4 रोटीज़ बना लेती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्मल कैलोरी कंजम्पशन पर रोटी आता है वो 85 आता है। 85 कैलोरीज आप पर रोटी कंज्यूम करते हो अपने डेली लाइफ में, जितनी बार भी आप रोटी खाते हो। और जो मेरी ये रोटी है, ये रोटी आपकी 75 कैलोरीज आपको पर रोटी देगी। इतना मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है उसके, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ उसके मेजरमेंट से बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। जिस मेजरमेंट में वो है वो उसी मेजरमेंट में रहने दीजिएगा उसको। तो जो भी चीज़ें यूज़ की गई है इसमें, तो अब आप खुद सोचिए कि 10 कैलोरीज का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये आपके कितने बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये जो है, और मैंने नोट डाउन कर रखा है कुछ चीज़ें ताकि आपको मैं कोई भी चीज़ समझाने से मिस ना कर दूं। देन फिर जो ये मेरी जो ये रोटी है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग डायबिटिक हैं वो इसे आराम से खा सकते हैं, मज़े में खा सकते हैं, एंड उनकी डायबिटीज़ को भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, जो डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर लेवल की प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करेगा, मतलब उसकी कंडीशन को। ये हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनको है। तो ये रोटी सिर्फ वेट लॉस नहीं करेगी, आपके बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगी। देन जो ये है, ये रोटी जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा इंप्रूव करेगी। तो जिनको भी डाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो आप जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो भी इसे ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। देन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये रोटी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी जिनको भी थायराइड है या PCOD की प्रॉब्लम है, और वैसे लोगों, क्योंकि इसमें ग्लूटन भी है। अब लाइक जैसे ग्लूटन का नाम आता है तो लोग पहले भाग जाते हैं कि यार ग्लूटन आ गया, अब तो ग्लूटन है तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो ग्लूटन इसमें है बट एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ग्लूटन है। बट स्टिल जिनको भी ग्लूटन, जो भी ग्लूटन एलर्जेटिक पर्सन है या फिर जिनको कोई सर्टन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, डिजीज है, उनके लिए उस कंडीशन में ग्लूटन से उनको एलर्जी होती है, या फिर PCOD के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं जिनके लिए ग्लूटन बिल्कुल भी मना होता है, उस कंडीशन में आप उनके लिए ये रोटी बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि इसमें ग्लूटन फुल ऑफ ग्लूटन नहीं है ये रोटी। इसमें ग्लूटन है बट कुछ क्वांटिटी में है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन हैं, तो ग्लूटन भी बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई नॉर्मल रोटी खाते हैं उसमें जितना ग्लूटन होगा। एंड ग्लूटन में लोग ये सोचते हैं कि ग्लूटन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ये हमारे इंटेस्टाइन में स्टिक कर जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। ग्लूटन से जिन पर्टिकुलर लोगों को एलर्जी होती है, ग्लूटन सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम देता है सबसे ज़्यादा। बाकी नॉर्मल जो लोग भी थोड़े, जिनको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ग्लूटन कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। और ये क्योंकि ग्लूटन के चक्कर में हम रोटी खाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमसे दूर रह जाती है, जो कि हमें मिल नहीं पाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में बस रखिए कि जो लोग भी थायराइड बिकॉज और किसी सर्टन काइंड ऑफ अ डिजीज़ या फिर सेलियर के पेशेंट हैं, इन सारे लोगों के लिए जो है ये रोटी उनको अवॉइड करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। नाउ अब ये सारी बातें हो गई, अब बहुत लंबी बात हो गई होगी और मुझे पता है कि आपसे मुझे बहुत बुरी वाली गालियाँ पड़ने वाली हैं और मेरा अच्छा खासा आप मुझे सुनाने वाले हैं, बट प्लीज़ मैंने जो बोला आप प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं अपनी रोटी की रेसिपी, और रेसिपी में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, यूँ बनने वाली है रेसिपी अगर आपके पास सारे मटेरियल्स अरेंज्ड हैं तो
चलिए सीखते हैं हम। तो हमारी इस अमेजिंग रोटी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है व्हीट फ्लावर, 200 ग्राम व्हीट फ्लावर। देन फिर हम इसमें 50 ग्राम ग्राइंड ओट्स का आटा लेंगे। देन फिर हम इसमें 25 ग्राम पर्ल मिलेट, जिसे हम हिंदी में बाजरा भी बोलते हैं, बाजरे का आटा, पर्ल मिलेट लेंगे 25 ग्राम। नेक्स्ट हम इसमें यूज करेंगे जो पीली वाली मूंग दाल होती है बिना छिलके वाली, वो वाली मूंग दाल हम इसमें यूज करेंगे। उसको हल्का सा सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट पूरी तरीके से मत करिएगा, सिर्फ हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिएगा, जिससे कि उसमें हल्का सा कच्चापन भी रहे। और इसे ड्राई रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसे ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो जो डो हमारा रेडी होगा उसमें हल्का सा स्लाइमीनेस रहेगी उसमें, और फिर वो उसकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे ड्राई रोस्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड इसे ग्राइंड करने के बाद इसे छलनी से छान भी लीजिएगा ज़रूर से, वरना ये ग्रेनी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से भी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। और यहाँ पे मैंने ये जो मूंग की दाल ली है वो ली है 12 ग्राम। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर, मक्की का आटा। मक्की का आटा यहाँ पे मैंने 12 ग्राम यूज़ किया है। देन फिर हम इसमें 25 ग्राम बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे 1.5 टीस्पून अनारदाना। ये मेरा घर का बनाया हुआ अनारदाना है, और आप जो भी अनारदाना यूज़ करें उसे एक बार ग्राइंड ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि वो हल्का सा दरदरा हो जाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक भी इंग्रेडिएंट प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट्स की अपनी एक इसमें इम्पॉर्टेंस है, तभी मैंने इसको इसमें यूज़ किया है। देन हम इसमें 1 टेबल स्पून, जो कि तकरीबन 7 ग्राम होगा, 1 टेबल स्पून 7 ग्राम फ्लेक्स सीड्स पाउडर यूज़ किया है। एंड फ्लेक्स सीड्स को मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है, तब उसे ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाया है, उसे कच्चा मत यूज़ कीजिएगा। देन फिर हम इसमें 1 टीस्पून मिंट लीफ पाउडर यूज़ करेंगे। ये भी मैंने घर पे बनाया हुआ है, आप भी इसे ईजिली घर पे बना सकते हैं। 1 टीस्पून जो कि 1 ग्राम के करीब होगा मिंट लीफ पाउडर। देन फिर हम इसमें अगेन 1 टीस्पून जो कि करीब 1 ग्राम होगा करी लीफ पाउडर डालेंगे। देन फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून जो कि तकरीबन 7 ग्राम होगा अगेन फेनल सीड्स पाउडर यूज़ करेंगे। और फेनल सीड्स को भी पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, देन फिर मैंने उसे ग्राइंड करके पाउडर बना के यहाँ यूज़ किया है। और ये सारी चीज़ें मिलके आपके जो डो रेडी होगा उसको एक ऑसम फ्लेवर देंगी। और अब मैं आपको इस आटे की एक रोटी बना के दिखाऊंगी, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक रोटी यानी कि एक लोई के लिए आटा लिया है, और मैंने यहाँ पे 25 ग्राम आटा यूज़ किया है। और इस डो को रेडी करने के लिए गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बहुत कम पानी कंज्यूम करता है, ये नॉर्मल व्हीट फ्लावर की तरह बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं इसको करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसमें बहुत कम पानी जो है स्टार्टिंग में डालना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग पानी इसमें मिक्स करते जाइए। इकट्ठा आप सबसे पहले पानी मिक्स मत करिएगा, वरना पूरा आटा वेस्ट हो जाएगा। एंड गाइज एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपको रोटी बनानी हो, आप तकरीबन उसके 20 मिनट पहले ये डो रेडी करिएगा। अगर आप इमीडिएटली डो रेडी करके रोटी बनाएंगे तो रोटी सॉफ्ट नहीं बनेगी, रोटी हार्ड हो जाएगी और वो फूलेगी भी नहीं, इसलिए आपको तकरीबन इसको 20 मिनट पहले रेडी करना होगा। एंड हाँ, अगर आपने क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स में कुछ भी हेर फेर किया तो भी आपकी रोटी सॉफ्ट नहीं बनेगी, बहुत हार्ड हो जाएगी, एंड साथ ही साथ उसके कैलोरी काउंट्स में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार इस बात के लिए आपको इंसिस्ट कर रही हूँ कि मेजरमेंट्स में बिल्कुल भी चेंजेस मत कीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स में कोई भी स्किप मत कीजिएगा, और एज इट इज़ बनाइएगा। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं वो किस तरीके से बेनिफिशियल हैं इस रोटी में, उनका क्या हेल्थ बेनिफिट है, क्या वेट लॉस बेनिफिट है, ये सारी डिटेल आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगी। तो गाइस प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप एक बार वेबसाइट ज़रूर देखिएगा सारी, उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो उस वेबसाइट पे आप उस आर्टिकल में आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एक बार वेबसाइट ज़रूर देखिएगा, और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब हम अपनी रोटी बनाएंगे, और रोटी मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने अपनी मम्मा को पकड़ा है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बुरे वक्त में माँ ही काम आती है। और ये मेरा बहुत बुरा वक्त होता है जब मुझे रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि मुझसे कभी भी गोल रोटी नहीं बनती है। किसी ना किसी कंट्री का मैप ही आपको मिलेगा मेरी रोटी में।
और आप इस रोटी को इस तरीके से कभी कढ़ी के साथ, कभी दाल के साथ, कभी लौकी के साथ, मतलब आई मीन हेल्दी साइड डिश के साथ हेल्दी ऑप्शन चूज़ करें। ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ों के ऑप्शन को ना ऑप्ट करते हुए हेल्दी ऑप्शन को ऑप्ट करते हुए साइड डिश में उसको इंक्लूड करें और इस रोटी के साथ खाएं। और इस रोटी के सारे वेट लॉस से के अलावा जितने भी और हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं। तो आपने रेसिपी देख ली रोटी की, वेट लॉस रोटी की हमारी, और अब आपको पता ही चल गया होगा कि ये कितना सिंपल है। और बस जो भी आपको मेहनत मशक्क़त करनी है वो चीज़ें अरेंज करने में करनी है और एक बार करनी है। उसके बाद आप इसे एक स्टॉक बना करके रख सकते हैं, जितना भी आप महीने में या जितने भी 15 दिन में आपका सारा कंजम्पशन होता है फ्लावर का, और आप इसे रोज़ कंज्यूम करिए और ये आपको बहुत अमेजिंग इफ़ेक्ट देने वाला है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ऑसम इफेक्ट देगा। और क्योंकि मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर लिया है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो आप इसे ट्राई कीजिए, ये सचमुच चमत्कारी रोटी होगी आपके लिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई करा तो ये कैसा इफेक्ट आपके ऊपर दे रहा है। और इसे बस बनाइए और खाइए, बस मुझे बताइए, मुझे तो बस आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और चलते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडी, रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।